तो 6.3 का छठा क्वेश्चन है, दिया है भाई आकृति में त्रिभुज ए बी ई, या जो त्रिभुज है ए बी ई या छोटी त्रिभुज या सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, इस छोटी त्रिभुज के भाई इसका सर्वांग सम है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना? त्रिभुज ए डी ई है ना जो, वो समरूप त्रिभुज ए बी सी का, यू सिद्ध करना भाई। प्रमाण देखो इसका, बिल्कुल आसान है भाई। देखो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी भाई, जो दे रखा है। सर्वांग सम का मतलब सारे अंग समान हो गए। ए बी ई और ए डी सी ये दो त्रिभुज हैं, इनमें अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इसका मतलब ए बी जो है ना, इस त्रिभुज में ए बी आ गया और इस त्रिभुज में ए सी आ गया, ये दोनों बराबर हो गए। ए बी ने ए सी दबा कर दो दोनों तरफ, तो ए बी बटे में ए सी बराबर किसको हो गया? एक है। जब ए सी दबा कर आड़े ए सी और आड़े बी सी, ए सी तो ए सी कट गया, आड़े एक बच गया, आड़े बी बटा ए सी हो गया, नंबर 1 डाल दिया भाई। तथा न्यू है, यू कर दिया। ए डी है, इस त्रिभुज में ए डी है, इसमें ए डी है और इस त्रिभुज में यू ए ई है, तो ए डी बटे में ए ई कर दो। ए डी बराबर ए, क्योंकि सर्वांग सम है तो बराबर सारी भुजा होनी चाहिए। ये भी ए ई तो भाग कर दो इसने, तो ए डी बटे में ए ई जो भी किसके बराबर हो गया? 1 का, यह नंबर 2 होगी। इस समीकरण 1 व 2 से भाई ए बी बटे में ए सी बराबर ए डी बटे में ए ई हो गया यू, क्योंकि दोनों एक के बराबर है तो आपस में बराबर होने चाहिए, यू हो गया। ई वो त्रिभुज ले लो। अब त्रिभुज या ए ऊपर ली ए डी ई व त्रिभुज या लोगे ए बी सी भाई। त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में भाई ध्यान से देखो, ए डी व ए बी सी में भाई ए बी बटे में ए सी बराबर ए डी बटे में ए ई भाई। ए बी बटे में ए सी बराबर ए डी बटे ए यू, बड़ी त्रिभुज के दोनों, ये छोटी के आगे और कोण एक दोनों हम है भाई। देखो ध्यान तो, कोण एक दोनों हमारे उभयनिष्ठ है यू, और कोण ए बराबर कोण ए, इसने कह दो उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ हो गया ये। कोण एक बराबर कोण ए बराबर कोण ए, और दो भुजा बराबर आ गई, अनुपात है, और एक कोण बराबर, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से भाई त्रिभुज ए डी ई है ना, वो समरूप होगी त्रिभुज ए बी सी के, और ये प्रमाणित हो गया हमारा। छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। छठा क्वेश्चन इस तरह करना था तुमने। उसके बाद देखो बस 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो दिया है, लिखांगे भाई। आकृति में आकृतियां यूज करेंगे, लेकिन आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है। यू लिख देनो का 1 2 3 4 ये सारा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सिद्ध करने हैं भाई, तो ये उसमें देख कर लिख दोगे। प्रमाण देखो इसका, बिल्कुल आसान है सिद्ध करना। यू दर्शाइए कि यू है, यार लिखना है जो यू। प्रमाण देखो भाई इसमें, ये पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहोगे भाई? त्रिभुज देखो पहले ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में त्रिभुज ए, पहला क्वेश्चन ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में देखो त्रिभुज ए ई पी या छोटी त्रिभुज या और सी डी पी इस त्रिभुज में, इसमें लेना है वो दोनों में। ध्यान से देखियो भाई, कोण हमने ले लिया ए ई पी सी डी। देखो कोण ए ई पी यू जो कोण है, यू कोण 90 का है, 90 दौरान भी 90 है। कोण ए ई पी बराबर है कोण
CDP, कोण CDP प्रत्येक का हो गया यो 90 डिग्री। और वह कोण APE, देखो यू कोण आपस में ये शीर्षाभिमुख हो गया, आपस में कट रहे हैं, दो लाइन है, बराबर कोण CPD या DPC जो भी है, यू कोण इसके बराबर हो गया। इन्हें कहा ना शीर्षाभिमुख, अपोजिट एंगल बोले ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्ष, इसलिए दो कोण बराबर हो गए कोण कोण समरूपता से। इसने कह दोगे भाई कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AEP जो है ना वो समरूप हो जाएगी भाई त्रिभुज CDP का, भाई यू प्रमाणित हो गया भाई। ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद इसका दूसरा भाग देखो भाई, दूसरा भाग न्यू का त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में न्यू लिख देंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में भाई पहले ना पछाड़ो कौन सी है, त्रिभुज ABD या बड़ी त्रिभुज या, और त्रिभुज त्रिभुज CBE दे इसमें और इसमें भाई यू कोण दोनों में आ गया, यू 90 का इसमें है और इसमें यू 90 का और आन हो गया, बस दो कोण बराबर हो गए। तो पहले लिख देंगे कोण B बराबर है कोण B भाई, यू हो गया उभयनिष्ठ, दोनों में आ गया। और वह कोण ABD है, ABD में कोण कह लो कोण ADB बराबर CEB भाई, कोण CEB यू प्रत्येक का हो गया 90 डिग्री, दो कोण बराबर आ गए, इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से भाई त्रिभुज ABD है ना जो वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज CBE भाई। ठीक हो गया दूसरा। इसका तीसरा भाग देखो भाई, तीसरा भाग क्या है, त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में भाई ध्यान से देखो, त्रिभुज AEP तो छोटी है और त्रिभुज ADB इस छोटी में और इसमें भाई ये बताना, ये है हमारे, तो इसमें यू कोण तो दोनों में आवा है, इसमें यू 90 का इसमें यू 90 का, तो बराबर हो जाएंगे। देखो भाई कोण इन्हें कह लो भाई, इसका नाम धर लो बल्कि चाहिए, कोण 1 कह लो इसने, ठीक है भाई, कोण 1 बराबर है कोण 1, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ, बार बार ना लिखना पड़ा, तो यू कोण 1 नाम धर दिया इसका, यू 1 दोनों हमारे यहाँ, इसमें भी छोटी में भी बड़ी में भी आ रहा है, 1 बराबर 1 उभयनिष्ठ हो गया दोनों में। और भाई कोण AEP बराबर है कोण ADB भाई, ADB प्रत्येक का हो गया यू 90 डिग्री, इसलिए कोण कोण समरूपता से भाई त्रिभुज AEP है ना जो AEP वो समरूप होगी त्रिभुज ADB भाई, प्रमाणित हो गया जो। उसके बाद चौथा भाग हो गया भाई, एक चौथा भाग है त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में भाई, त्रिभुज PDC या छोटी त्रिभुज और त्रिभुज BEC या त्रिभुज, इसमें ध्यान से देखो यू कोण दोनों में आ गया, नंबर 2 डाल दे उसका, कोण 2 बराबर कोण 2 भाई, यू उभयनिष्ठ हो गया। और यह छोटी त्रिभुज इसमें D कोण जो है 90 का है, इसमें यू 90 का है, तो कोण PDC और कोण CEB या BEC कर लो, कोण यू हमारा PDC बराबर है कोण हमारा भाई त्रिभुज या हमारी CEP है ना, BEC है, ये हमारी BEC या, तो इसमें यू 90 का हो गया, तो CEB कोण CEB भाई, ये दोनों प्रत्येक कह लो सही ना, प्रत्येक 90 डिग्री, PDC और ये बराबर आ गए, तो क्या कहोगे कोण कोण समरूपता से
भाई त्रिभुज जो पीडीसी है हमारी वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज बीईसी का, और ये हमारा प्रमाणित हो गया भाई। इस प्रकार से छठा जो हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुमने 8वां क्वेश्चन देखना है भाई। 8वां क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, जो देखोगे ध्यान से भाई। समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर E बिंदु इस प्रकार स्थित है। ये इसमें 8वां क्वेश्चन और लिख दूं मैं। या कोई हमारी जो है ना इस तरह है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसमें आर शुरू करोगे A B C और D बिंदु है भाई। इसमें यह भुजा बढ़ा दी आगे है, और या इसने आगे जब मिलेगी और E बिंदु पर मिलेगी और इस बिंदु पर काटेगी F पर भाई। तो दिया हम लिखांगे, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर काटता है या काटती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE है जो वो समरूप त्रिभुज CFB है। यू सिद्ध करना है। प्रमाण देखो इसका, प्रमाण में देखो एक बार, ये हमारी त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है भाई। तो समांतर चतुर्भुज है तो कोण एक बराबर है। देखो कोण एक इसका जो है ना यू ले लोगे, कोण एक जो है ना कोण 2 के बराबर हो जाएगा। तो कोण एक बराबर कोण 2, और लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके एक के शामी 2 है, तो हमेशा शामी के कोण हमेशा बराबर आ गया। कोण एक बराबर कोण 2, और वह कोण अब नहीं तो अब ले लो त्रिभुज, अब त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में जो हमने सिद्ध करना ABE व CFB में वह कोण एक बराबर कोण 2 सिद्ध किया है, सिद्ध कराई भाई। और वह कोण एक बराबर कोण 2, और वह कोण 3 ले लेंगे इसने। देखो U3 हो गया, U4 भाई। ये भी 2 समांतर रेखा है, इन एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो 3 और 4 एकांतर कोण हो जाएंगे। कोण 3 बराबर है कोण 4 भाई, ये एकांतर कोण हो गए। 2 कोण बराबर आ गए, इसलिए कोण कोण समरूपता से भाई त्रिभुज ABE है ना जो वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज CFB के, और ये प्रमाणित हो गया हमारा क्वेश्चन। इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान है, इसमें दोबारा देख सका हम। या कोई भी हमारी समांतर चतुर्भुज थी ABCD, इसकी बढ़ाई गई भुजा AD है जो E तक पहुंचेगी, और B से जो लाइन खींची हमने CD ने काटेगी F पे, और आगे बढ़कर E तक मिल जाएगी। तो हमने ये जो है त्रिभुज हमारी ABE या त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध करनी है किसके, CFB का, छोटी का या बड़ी त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करनी है। तो सबसे पहला काम तो यह ABCD जो हमारे समांतर चतुर्भुज है तो 1 और 2 बराबर हो गए, हमेशा में ये कोण है। ये 2 समांतर रेखाओं ने एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो 3 और 4 भी बराबर होंगे। इन एक अंतर बोलेंगे, एक न्यून बन रहा है, एक न्यून बन रहा है लाइन तय। जब 2 कोण बराबर आ गए तो इसका मतलब त्रिभुज हमारी क्या होगी, समरूप होगी। इस प्रकार से बच्चों 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 9 आगे बताएंगे।